निवेश से रोजगार अटल संकल्प विषय पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है और इस भव्य प्रदर्शनी का उद्देश्य भी अनूठा है। राज्य की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर प्रस्तुत करना। और इसी उद्देश्य के साथ इस भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी प्रबुद्ध जनों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। आज का ये विशेष अवसर है जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास और मित्रों से मुखातिब हुए की दिशा तय करेगा ये आयोजन। और अब आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अटल जी के सहपाठियों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं। ये बहुत ही विशेष पल है क्योंकि आज के इस विशेष अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने हेतु, उनके योगदान को प्रणाम करने हेतु हम सभी एकत्रित हुए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी इन सभी प्रबुद्ध जनों से मुखातिब हो रहे हैं और आज का ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट भव्य आयोजन है जो कि अटल जी के अमूल्य स्मृतियों को प्रस्तुत कर रहा है। आप स्पीच के लिए अनाउंस करोगे तो सम्मानजनक तरीके से सिर्फ नाम लेना, कोई भूमिका नहीं बनानी। तो इन विशेष अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह ऐतिहासिक पल है जब एमपी ग्रोथ समिट मध्य प्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में आज मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। और आज का ये बहुत ही खास पल है जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के विशेष अवसर पर उनके सहभागियों से मुखातिब हो रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। और जो विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है, सबसे पहले इसका अवलोकन माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। एक अनूठा उद्देश्य इस प्रदर्शनी का है राज्य की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर लाना। और ये प्रदर्शनी न केवल निवेशकों को उद्योग जगत के लिए अवसरों का द्वार खोलेगी बल्कि आम नागरिकों को भी मध्य प्रदेश विजन 2047 और विकास यात्रा से परिचित करवाएगी। अनूठे थीम जोन्स निर्मित किए गए हैं इस प्रदर्शनी में। और सबसे पहले एक विशेष पवेलियन जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। इस पवेलियन में उनके राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण, दूरदर्शी विचारों और देश के विकास के लिए किए गए संकल्पों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ थीमेटिक विजन जोन जिसमें विकसित मध्य प्रदेश के विजन को प्रस्तुत किया गया है जो राज्य को दीर्घकालिक विकास की दिशा को स्पष्ट करेगा। साथ ही साथ जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश को उजागर करेगा और अंततः एक समृद्ध मध्य प्रदेश की नींव रखेगा। और इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु राज्य के विकास के 9 रत्नों का प्रदर्शन होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के प्रतीक बनेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निरंतर मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है और ऐसे ही औद्योगिक विकास यात्रा को भी प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में एक आकर्षक पैनोरामा के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को दर्शाया गया है। और ये यात्रा नीतिगत सुधारों, अधोसंरचना विकास और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय रोड शो के परिणाम स्वरूप राज्य में हुए बड़े निवेशकों को प्रस्तुत कर रही है और जिससे आगंतुकों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि कैसे
इन पहलों ने राज्य को निवेश और रोजगार के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। साथ ही साथ मॉडल्स का अवलोकन भी कर रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिसमें हर फैक्ट्री की स्टोरी को भी प्रस्तुत किया गया है। और इस पहल के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की प्रेरक कहानियां भी बता रहे हैं ये मॉडल्स। बड़े उद्योगों के मॉडल्स का भी प्रस्तुतिकरण जिसका अवलोकन किया जा रहा है और प्रदर्शनी में लगभग ऐसे 50 बड़े उद्योगों के मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें स्थापित और प्रस्तावित दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। इन मॉडल्स के माध्यम से राज्यों में औद्योगिक विकास की व्यापकता और भविष्य की रोजगार की संभावनाओं का अनुभव कर सकेंगे। और ये साथ ही साथ विभागीय पवेलियन भी बनाए गए हैं। ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, नगरीय विकास, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीकी शिक्षा तथा MSME जैसे विभागों द्वारा भी पवेलियन का प्रस्तुतिकरण, जिसमें कई सारे नवाचारों को प्रस्तुत किया गया है। विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है और ये अभ्युदय मध्य प्रदेश की कहानी है जो हर विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि विभिन्न विभागों के प्रयासों से ही हर क्षेत्र में अग्रणी बनता जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। तकनीकी नवाचार और इंटरैक्टिव अनुभव को भी प्रस्तुत किया गया है, जो कि इस प्रदर्शनी की विशेषता है। और अनेक इंटरैक्टिव अनुभव जिसमें डिजिटल क्यूब, ऑडियो विजुअल कियोस्क और तकनीकी नवाचार भी शामिल हैं, जिससे एक अलग अनुभव प्रदान होगा और प्रदर्शनी को ज्ञानवर्धक और आकर्षक भी बना रहे हैं ये सभी इंटरैक्टिव अनुभव। साथ ही में जो लाइव आर्टिजन्स हैं उनका प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश अपनी शिल्प कलाओं में प्रमुख है और अब वो स्वर्णिम अवसरों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं, जब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मंच पर हमारे बीच होंगे। आज अनूठा अवसर है, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट एक अनूठे उद्देश्य के साथ, एक अटल संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। निवेश से रोजगार की ओर बढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश और आज ये विशेष अवसर, विशेष सौगातों के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं और इन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास अवसरों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। तो आज ये भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश किस प्रकार से विकास की ओर अग्रणी बन रहा है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश एक आदर्श मॉडल के स्वरूप में उभर रहा है, इसको प्रस्तुत किया गया। और अब वो विशेष अवसर जब हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों का आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश की ऊर्जा को हम प्रस्तुत करें। ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। निवेश, नवाचार और नीतिगत स्पष्टता से सराबोर अनंत संभावनाओं वाले मध्य प्रदेश की धरती पर भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे भारत की शाश्वत परंपरा है,
दीप ज्योति को प्रज्वलित करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप को प्रज्वलित करके आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ करने का कष्ट करें। दीप की ज्योति जो ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमारे संकल्पों को दृढ़ता प्रदान करती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम के प्रकाश की ओर निरंतर प्रगति की राह पर यही है हमारा अभ्युदय मध्य प्रदेश। आइए तालियों के साथ इन विशेष अवसर में हम भी सहयोगी बने। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का औपचारिक शुभारंभ, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे स्वर्गीय अटल जी की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित करने का कष्ट करें। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत रत्न श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सुशासन, लोकतांत्रिक मर्यादा और राष्ट्र निर्माण की भावना को हम सादर नमन करते हैं। भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक बार पुनः मंच पर हम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी गणमान्य अतिथिगणों का तानसेन के सुरों से सराबोर किलों की ऐतिहासिक नगरी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों सज्जनों, अब मध्य प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का सशक्त केंद्र बनता जा रहा है, जहां स्पष्ट नीतियां हैं, नवाचार है, निवेशकों का विश्वास है और विकास के केंद्र में है मध्य प्रदेश की जागरूक जनता। और इसी प्रतिबद्धता के साथ वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के पावन अवसर पर भव्य अवसर है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का, निवेश से रोजगार, अटल संकल्प उज्ज्वल मध्य प्रदेश बनाने का। और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका ऐतिहासिक नगरी में ग्वालियर की ये परंपरा है और इसी परंपरा के अनुरूप ये ऐतिहासिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और बेहद खास मोमेंटो स्मृति चिन्ह जो कि पराली अवशेष से बना हुआ है, जो कि अटल जी के विचारों को प्रस्तुत कर रहा है आज। और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी स्वागत कर रहे हैं हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का। ये जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण अवसर के। स्वागत की श्रृंखला में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी। और स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। फूलों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर। अंग वस्त्रम भेंट करके, जो कि हमारी भारत की परंपरा है, सम्मान और आदर, इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करूंगी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को अंग वस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। और आइए हम सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करती हूँ
जनप्रतिनिधि गणों से कि वे एक बड़ी माला से आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशाल स्वागत करने का कष्ट करें। और ये विशेष अवसर है, सभी जनप्रतिनिधि बड़ी माला से और तालियों की गूंज के साथ हम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि में स्वागत करते हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार की थीम पर बनाया जा रहा है, अटल संकल्प और उज्जवल मध्य प्रदेश के साथ। और बड़ी माला के साथ सभी जनप्रतिनिधिगण बेहद प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और पूरे मध्य प्रदेश वासी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आज विशेष अवसर है जब हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये बहुत ही खास अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। वंदे मातरम। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ पर मंचासीन मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, प्रतिष्ठित उद्योगपति और यहाँ पे हॉल में मीडिया के हमारे बंधु और सभी नागरिकों को मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश औद्योगिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे वर्चुअल मोड और यहाँ पे प्रत्यक्ष में विभिन्न रोजगार यात्री के माध्यम से आत्मनिर्भर बने लाभार्थी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हमारे युवा इस कार्यक्रम से अलग अलग जगहों से संभाग स्तर पर जुड़े हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग 1118 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 2,17,658 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने जा रहे हैं, जिससे 1,93,777 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। हम इसी के साथ करीब 5,010 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं जो रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एमएसएमई और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हैं, उनको भी आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बृहद और एमएसएमई इकाइयों की करीब 860 यूनिट्स को 725 करोड़ से अधिक की निवेश प्रोत्साहन सहायता का कार्यक्रम भी सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। साइबर अपराधों, वित्तीय अपराधों को कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए E0 FIR की सुविधा भी हम आज इस कार्यक्रम के तहत करने जा रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इन सभी परियोजनाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब निवेश से रोजगार तक 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मध्य प्रदेश विरासत संजोता, विकास को बढ़ावा देता, संस्कृति और प्रकृति से भरा प्रदेश, जहां युवा, महिलाएं और किसान भविष्य की आधारशिला हैं। इन्हीं विकास स्तंभों को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त देशवासियों के साझा संकल्प विकसित भारत एट 2047 को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपनाया है।
और 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित कर इस विजन को जमीन पर उतारने की शुरुआत की है। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। मध्य प्रदेश ने अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए निवेशकों के बीच विश्वास का अनुकूल माहौल बनाया है। यहाँ लैंड भी है, शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। निवेशकों का भरोसा यूं ही नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने भरोसा कमाया है। आज मध्य प्रदेश में हर निवेश आज एक नए भविष्य की नींव रख रहा है। यही हमारे काम की पहचान है और अब हमें न थकना है न रुकना है, बस मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से स्थानीय उद्योगों को नई गति मिली। अठारह नई निवेश नीतियों ने निवेश परिवेश को और प्रभावी बनाया। 2025 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 8,44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट जमीन पर उतरना प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे 6,06,000 रोजगार अवसरों का सृजन संभावित है। आज मध्य प्रदेश में व्यापार और उद्योग शुरू करना पहले से सरल हुआ है। ई सर्विस पोर्टल, GIS आधारित भूमि प्रणाली और MP इन्वेस्ट पोर्टल जैसे कदमों ने उद्यमियों के लिए पूरी प्रक्रिया को एक ही सहज प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया है। भारत सरकार की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 रैंकिंग में मध्य प्रदेश को फास्ट मूवर राज्य का दर्जा मिला है। साथ ही 4 प्रमुख सुधार श्रेणियों में प्रदेश को टॉप अचीवर के रूप में भी मान्यता मिली है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तेज हुआ है, जिसके तहत 81 नए औद्योगिक क्षेत्र स्वरूप लेंगे और 4 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को नई ऊंचाई देंगे। इन्हीं प्रमुख पार्कों में धार का PM मित्र टेक्सटाइल पार्क तेजी से एक वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है। वहीं 1600 से ज्यादा एकड़ में फैला मुहासा बाबई मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट हरित ऊर्जा का मजबूत केंद्र बन रहा है। इसके अलावा बृहद उद्योगों और MSME इकाइयों को 5,260 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ने उद्यमियों को नए हौसले दिए हैं। मेक इन इंडिया की राह पर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश ने मेक इन मध्य प्रदेश की पहचान सशक्त की है। 2024-25 में निर्यात 66,218 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। ODOP 2024 में राष्ट्रीय सम्मान मिला और हमारे उत्पाद अब 40 देशों में पहुंच रहे हैं। इन सभी पहलों का लक्ष्य स्पष्ट है: युवा, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए ठोस अवसर तैयार करना और मध्य प्रदेश को विकसित भारत की यात्रा में एक भरोसेमंद स्तंभ बनाना। आज इस प्रगति पथ पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास हो रहा है। ये प्रयास और निवेश है मध्य प्रदेश के समग्र विकास और भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर। अभ्युदय मध्य प्रदेश, जहां उद्योग बढ़ते हैं, निवेश से रोजगार बनते हैं और हर नागरिक तक समृद्धि पहुंचती। मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास गाथा को प्रस्तुत करता है ये वीडियो। और अब अवसर है जब हम हमारे भारत के माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वह उद्योग एवं रोजगार वर्ष के अंतर्गत नीतियों, उपलब्धियों और अवसरों को प्रस्तुत करती मध्य प्रदेश की औद्योगिक उत्थान पर आधारित कॉफी टेबल पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। तो ये करतल ध्वनियों के साथ हम स्वागत करें। और यह कॉफी टेबल बुक में पिछले 2 वर्षों में निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए प्रयासों का संपूर्ण विवरण है।
ये नई पहलों, अवसंरचना विस्तार, निवेशकों से संवाद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार और नीतिगत बदलावों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के निवेश अनुकूल वातावरण बनाने की यात्रा को प्रस्तुत कर रही है। तो जोरदार तालियों के साथ इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अब हम औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। श्री बी निवास और निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर रही हैं ये औद्योगिक इकाइयां। श्री बी श्रीनिवास जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वीई कमर्शियल व्हीकल से हैं और आपके द्वारा 7 इकाइयां इंदौर में स्थापित की गई हैं। 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश आपके द्वारा किया गया है और रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है आपकी कंपनी, आपकी इकाई। श्री राजीव अंगारा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्धमान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं आप और आपके द्वारा भी 3 इकाइयां रायसेन और बुधनी जिले में स्थापित की गई हैं। प्रदेश में आपने 6,500 करोड़ से अधिक का निवेश किया है और 14,000 से अधिक व्यक्तियों को आप प्रत्यक्ष रूप से और 25,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री दीन बंधु त्रिवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि प्रबंध संचालक हैं न्यू ज़ील फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड के और धार जिले में आपके द्वारा इकाई स्थापित की गई है। 3,200 से अधिक व्यक्तियों को आपने रोजगार दिया है। और श्री प्रभात सिंह बंचपन है गोकुलदास एक्सपोर्ट से और आपके द्वारा भी निवेश किया गया है और खासकर 80% से अधिक महिलाओं को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। और अब भूमि आवंटन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री अमिताभ बख्शी जी को जो कि डायरेक्टर हैं मैकेन प्राइवेट लिमिटेड के और आपको आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि आवंटन पत्र प्रदान करेंगे। और इसी श्रृंखला में श्री रिजू झुंझुनवाला जी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे जो कि RSWM लिमिटेड से हैं और आप गारमेंट्स का उद्योग करते हैं। आपको आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। श्री आशीष कुमार उपाध्याय जी डायरेक्टर ग्रीन वेंट प्राइवेट लिमिटेड को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 300 करोड़ का निवेश सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आपके द्वारा किया जाएगा और इसी हेतु आपको आशय पत्र दिया जा रहा है। श्री राजेश जायसवाल जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। नेचर्स बायो फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 815 करोड़ के निवेश से आपने मुहासा बाबई में अपनी इकाई स्थापित की है और इसी कड़ी में आपको आशय पत्र किया जा रहा है। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री सोम दत्त गुप्ता जी को जो कि निमाड़ी से हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ग्राउंडनट प्रोसेसिंग की MSME इकाई आपके द्वारा स्थापित की गई है। आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है आपको। श्री अमित सोनी को आमंत्रित करते हैं। ग्वालियर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली MSME इकाई आपके द्वारा स्थापित की गई है और इसी श्रृंखला में आपको ऋण वितरण किया जा रहा है। श्री ठाकुर दास यादव जो कि कृषक हैं, निवाड़ी जिले के निवासी हैं और आपको कुसुम सा एवं सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में लिधौरा सबस्टेशन में चयनित होने पर 10 मेगावाट क्षमता हेतु लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती अस्मिता ककानी रतलाम जिले की निवासी हैं और आपको भी कुसुम सा योजना एवं सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत लूनी सबस्टेशन हेतु 5 मेगावाट क्षमता हेतु लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। देवियों सज्जनों, अब विशेष अवसर है, हम आग्रह करने जा रहे हैं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विभिन्न सौगातें देने का कष्ट करें। रिमोट का बटन दबाकर 5,000 करोड़ से अधिक की लागत से नई औद्योगिक क्षेत्र और अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। साथ ही में रिमोट का बटन दबाकर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी 725 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता राशि निवेशकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से ये राशि अंतरित हो रही है। और अब विशेष अवसर हम आग्रह करने जा रहे हैं पुनः
आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से देश में नई दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा जहां साइबर वित्तीय अपराधों में E0 FIR की व्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है। बहुत ही आदर के साथ विनम्रतापूर्ण आग्रह है आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी से कि वे क्लिक के माध्यम से E0 FIR का शुभारंभ करने का कष्ट करें। शुभारंभ E0 FIR का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दर्ज की गई प्रथम E0 की प्रति जो कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए E0 FIR पर आधारित एक लघु फिल्म है, उसको देखते हैं। साइबर अपराध वर्तमान समाज की एक बड़ी विभीषिका के रूप में उजागर हुआ है। तनिक असावधानी के चलते ठगी, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोग साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को रुको, सोचो, एक्शन लो का सजग संदेश दिया है। दिसंबर 2023 को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भारतीय परिवेश में सुरक्षा के मापदंडों को अद्यतन करते हुए नवीन भारतीय न्याय संहिता लागू कराई, जिसमें साइबर अपराध के गंभीर खतरों से निपटने के लिए E0 FIR का प्रावधान देते हुए मजबूत न्याय संरचना तैयार की गई है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर I4C द्वारा E0 FIR की शुरुआत की गई। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश E0 FIR की व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन रहा है। अब 1930 के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज शिकायत में यदि रकम रुपए 1 लाख से ज्यादा की है तो यह सुनिश्चित होगा कि संबंधित पुलिस थाने में उसकी E0 FIR स्वयं ही दर्ज हो जाएगी। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा और साइबर फ्रॉड के मामलों में सिंगल विंडो समाधान मिलेगा, बल्कि साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। नागरिकों की सुरक्षा हेतु यह अनूठा प्रयास। और अब हम सादर निवेदन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे सभा को संबोधित करें। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य आज भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। उनके साथ राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर मोहन यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं ग्वालियर की जनता जनार्दन की ओर से अपने इन दोनों अतिथियों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर को और गरिमामयी बनाने के लिए हम सब के बीच में लगातार विकास की दृष्टि से काम कर रहे ऐसे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, MSME मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे सभी लीडर्स और इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जब हम देश भर में
अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, वहीं ग्वालियर की इस पावन धरा पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट करके एक नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ग्रोथ भी बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और इस कार्यक्रम की दृष्टि से जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का अवसर सुना तो निश्चित रूप से ये सोने में सुहागा हो गया है। मैं इस अवसर पर माननीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, ज्योतिरादित्य जी और सभी आगंतुक महानुभावों का हृदय से पुनः स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और श्रद्धेय अटल जी के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आज का ये विशेष अवसर है जब ग्वालियर को भी कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं, जिसमें 254 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण, ग्वालियर परिक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग भवन एवं पथ के अंतर्गत 361 करोड़ 90 लाख के कार्यों का भूमि पूजन तथा 375 कार्यों का लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अब होने जा रहा है। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी से, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर ग्वालियर जिले को विकास की विभिन्न सौगातें प्रदान करने का कष्ट करें। हम भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें ग्वालियर के विकास को गति प्रदान करने के लिए सौगातें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान की जा रही है। और इसी श्रृंखला में जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि ग्वालियर का ऐतिहासिक मेला जो कि वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, 1905 से निरंतर हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ग्वालियर की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को संजोए सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब है ग्वालियर का व्यापार मेला। आग्रह करेंगे आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 121वां ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन करने का कष्ट करें। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः आग्रह करेंगे कि एक क्लिक के माध्यम से अटल म्यूजियम के किए गए उन्नयन कार्यों का लोकार्पण, साथ ही साथ लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण अब किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। कभी न हार मानने वाले अदम्य साहस और संकल्प के प्रति इन पंक्तियों के रचयिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के गौरव और ग्वालियर के लाडले सपूत भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र और स्मृतियों को संजोए हुए शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा में स्थापित है अटल म्यूजियम। गोरखी स्कूल, जिसे अटल मेमोरियल स्कूल के रूप में पुनर्विकसित किया गया है, वहाँ अटल जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गोरखी परिसर में बने इस ऐतिहासिक म्यूजियम में अटल जी के बाल्यकाल से लेकर सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकर्षक गैलरियों में दर्शाया गया है। म्यूजियम में फोटो गैलरी, काव्य गैलरी, साइंस गैलरी एवं डार्क रूम गैलरी सहित अन्य कई गैलरियों में अटल जी के जीवन के यादगार पहलुओं को सुव्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया गया है।
म्यूजियम में बनी साइंस गैलरी के माध्यम से जहां अटल जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत में तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों को डायोरामा मॉडल इत्यादि से दर्शाया गया है, तो वहीं काव्य गैलरी में उनके कवि हृदय की भावनाओं को उकेरते हुए उनके द्वारा रचित विभिन्न कविताओं का प्रदर्शन किया गया है। म्यूजियम में सबसे विशेष है डार्क रूम गैलरी, जहां अटल जी के विभिन्न छाया चित्रों को स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट से प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम को अब और अधिक विस्तार देते हुए ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा इसके उन्नयन का कार्य संपन्न किया गया है। उन्नयीकरण परियोजना के तहत होलोग्राफिक तकनीक से म्यूजियम में अटल जी को सजीव दिखाया गया है एवं इस वर्चुअल रूम को सेल्फी विद अटल जी का नाम दिया गया है, जिसमें पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के समय मंत्रणा करते हुए अटल जी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी यह प्रतिमा सैलानियों के लिए म्यूजियम का सबसे बड़ा आकर्षण होगी। अटल म्यूजियम में किए गए उन्नयन कार्यों का लोकार्पण आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के शुभ कर कमलों से हो रहा है। अटल जी की स्मृतियों को संजोए हुआ है ये अटल म्यूजियम। और अब हम आग्रह करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के साथ निवेदन है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी से। आज अद्भुतय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में हम सबके आदरणीय और भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सबके आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न तोमर जी, राकेश शुक्ला जी, चेतन कश्यप जी, इंदल सिंह कंसाना जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, महेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे नेता बंधुगण, उद्योगपति, आज का दिन ग्वालियर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज भारत रत्न राष्ट्र नायक श्रद्धेय अटल जी वाजपेयी जी की जयंती है और इस अवसर पे अटल जी के गृह नगर ग्वालियर में अद्भुत मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के इस गरिमामय मंच पे 2 लाख करोड़ से अधिक के विकास और औद्योगिक कार्यों का शुभारंभ हम सबके आदरणीय वर्तमान लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया जा रहा है। अटल जी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे भारत की आत्मा की आवाज थे। उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। उनके विचारों में राजभक्ति और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मोहन जी ने मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक निवेश करने वाले राज्यों में 3रे स्थान पे ला दिया। धार के प्रधानमंत्री मित्र पार्क में 3 लाख लोगों को रोजगार मिले, 18 नई नीतियां, नया निवेश इकोसिस्टम और 32 लाख करोड़ के निवेश, ये नए मध्य प्रदेश की गाथा लिख रहे हैं। आइए आज हम ग्वालियर की इस पावन भूमि में हम सब संकल्प लेते हैं कि अटल जी के आदर्शों को याद करते हुए उनके आचरण और कार्यों को संकल्प में उतारेंगे। मैं पुनः हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी को मध्य प्रदेश की इस सरजमी के ग्वालियर में आने के लिए और आज अटल जी के इस जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबका वंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अटल जी का एक एक वाक्य आने वाले समय में हमारे जीवन का आधार बनेगा। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और अब अवसर है हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी से निवेदन उद्बोधन के लिए। मंच पर आसीन हमारे साथ
हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहेब, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे जिलाध्यक्षगण और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त उद्योगपतिगण और सबसे महत्वपूर्ण मेरी ग्वालियर की सबसे शानदार और जानदार जनता जो आज इस दिवस पर यहां एकत्रित हुई है। मेरे लिए ये दिवस एक औपचारिकता का दिवस नहीं, लेकिन गहरे भाव का एक उत्तरदायित्व का दिवस है। और उसके पीछे दो कारण हैं। सबसे प्रथम कारण, ग्वालियर के सपूत, राष्ट्र के नवरत्न, भारत रत्न, हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का दिवस है आज मेरे भाइयों और बहनों। और उसी के साथ उनके आदर्शों और उनके मूल्यों पर चलते हुए मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के दिवस को ग्वालियर के इतिहास के पन्नों में अलंकित करने का कार्य किया है। अबुदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित करके भाजपा सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल का एक स्तंभ आज ग्वालियर में गाड़ने का कार्य किया है मेरे भाई और बहनों। हम सब के लिए जब मैं पूजनीय अटल जी का स्मरण करता हूं तो शासन उनके लिए केवल सत्ता का अभ्यास नहीं होता था, लेकिन सेवा का संस्कार होता था। और जैसे एक वट वृक्ष के लिए जड़ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। और आज ये अबुदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट उसी सुशासन का प्रमाण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे भाई और बहनों। आज हमारे बीच हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से ग्वालियर के अंचल में उनका स्वागत किया जाए। उनके नेतृत्व में, उनकी विचारधारा में आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था आज देश में विश्व पटल से सबसे ज्यादा निर्धारित हो चुकी है। जो कदम उन्होंने उठाए राष्ट्र के इतिहास में अंकित किए गए हैं। 370 समाप्त करके कश्मीर में अमन चैन का वातावरण निर्धारित करना, नक्सलवादी की समाप्ति भारत के माटी में करवाना, उसी के साथ आतंकवाद को मिटाने का कदम और भारत के एक 140 करोड़ नागरिक की सुरक्षा को स्वयं अपने हाथों में लेकर एक नया भारत का निर्माण करना, ये सब संभव हुआ है क्योंकि हमारे अमित शाह जी में जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार और आदर्श हैं, वही सरदार पटेल की लौह पुरुष की क्षमता भी हमारे गृह मंत्री में है मेरे भाई और बहनों। आज हम अटल जी को याद करते हैं। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, युग दृष्टा थे। और ग्वालियर केवल उनकी जन्मभूमि नहीं थी, ग्वालियर उनकी संस्कार भूमि थी। और इस ग्वालियर की माटी ने उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया। सुशासन की इनकी सोच, और मेरे लिए एक व्यक्तिगत भावनात्मक दिन है क्योंकि सिंधिया परिवार की एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, लेकिन 3 पीढ़ियों का संबंध सम्मानीय अटल जी के साथ रहा। मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने उनके साथ जो संबंध था, शिक्षा में उनका योगदान दिया। मेरी आजी अम्मा ने, राजमाता साहब ने कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया।
और राष्ट्र के हित, राष्ट्र की एकता के लिए दोनों की साझेदारी थी, सत्ता की नहीं लेकिन संघर्ष की साझेदारी थी। उनके जो विचार थे, राष्ट्र प्रथम का विचार, उनका विचार था लोकतंत्र की मर्यादा बनाने का विचार, उनकी विचार थी राजनीति में शुचिता लाने की विचारधारा। और अटल जी के लिए राजनीति पद पाने का साधन नहीं था, पद पाने का साधन नहीं था, बल्कि परिवर्तन लाने की साधना थी मेरे भाई और बहनों। और आज हमारा भारत, जो अटल जी का वाक्य था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आज अटल जी के आदर्शों के आधार पर, जो अंत्योदय का आदर्श था, सुशासन का आदर्श था, गरीब कल्याण का आदर्श था, पारदर्शिता का आदर्श था, जन भागीदारी का आदर्श था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर चुका है मेरे भाई और बहनों। और आज इसलिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट जो आयोजित की गई है, 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश पिछले 2 वर्षों में, जिसमें से 9 लाख करोड़ जमीन पर उतर चुके हैं। और आज के एक दिवस पे 1118 नए उद्योगों की स्थापना, उसी के साथ 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन। मैं आज सभी उद्योगपतियों को भी इस मंच से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी विजय में भारत की भी विजय है और मध्य प्रदेश की भी विजय है। आज इस मंच से ग्वालियर के मेले का उद्घाटन भी हमारे गृह मंत्री जी के हाथों से किया गया है। 1905 में स्थापित किया हुआ ये आज राष्ट्रव्यापक मेला हो चुका है। और इसी विकास प्रगति की धारा को अगर हम देखें तो अगर ये अटल जी ने नदी की धारा को मोड़ा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस धारा को नहर बनाकर हर खेत तक पहुंचाने का कार्य किया है। सुशासन हम सबका धर्म होना चाहिए, गरीब कल्याण हम सबका धर्म होना चाहिए, और उस सुशासन को मजबूत करने के लिए हम सभी का योगदान होना चाहिए। अंत में अटल जी के वाक्य के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय का घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अटल जी का वाक्य था, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्यापत हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्र मंत्री जी आपके अद्भुत विचारों के लिए। और अब अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में वो ऐतिहासिक पल आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार था। ऐतिहासिक क्षण के अब हम साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हम सभी ग्वालियर की अटल संकल्प की पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं। और इसी कड़ी में मैं आग्रह करती हूँ माननीय केंद्र गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे क्लिक के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास करने का कष्ट करें। साथ ही साथ निवेश पुस्तिका का विमोचन मंच से हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के अवसर पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का अभूतपूर्व भव्य शिलान्यास व लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है, जिसमें उद्योग के क्षेत्र में 1655 इकाइयों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, जिनसे 1,63,000 रोजगार सृजन संभावित है। ऊर्जा के क्षेत्र में 3 परियोजनाओं में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 496 परियोजनाओं में 35,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, खनिज के क्षेत्र में
13 परियोजनाओं में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश। पर्यटन के क्षेत्र में 2 परियोजनाओं में 386 करोड़ रुपए का निवेश। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 परियोजनाओं में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं से 1,93,000 रोजगार सृजन संभावित है। ये है हमारा अटल संकल्प, निवेश से रोजगार। ये है अभ्युदय मध्य प्रदेश। हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस भव्य सौगात के लिए। और अब अवसर है जब हम नवाचारों से नवजागरण और मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मार्ग को सशक्त बनाने वाले हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे। उससे पूर्व निवेश पुस्तिका का अनावरण किया गया है। ये बहुत ही खास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट की पूरी विकास गाथा को प्रस्तुत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जब हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं उनके ओजपूर्ण विचारों के लिए, जो अपने नवाचारों से नवजागरण से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से उनके ओजपूर्ण विचार के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण आयोजन में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के माननीय मुख्य अतिथि और हमारे सबके आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच आज वो बहुत सारी सौगात लेके आए हैं। मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, उद्योगपतिगण, इस अवसर पर ग्वालियर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आमंत्रित अतिथिगण, और इस अवसर पर हमने अपने रोजगार और उद्योग वर्ष में जिनको हमारे अपने विभिन्न योजनाओं से अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से GIS के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार और उसके अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां दी है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से हमारी सरकार, उनके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन से एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम रख रही। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है।
लेकिन इसके अलावा भी माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सालों पुरानी एक ऐसी 35 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश ने कई दंश सहे हैं, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आपकी कुशल रणनीति के बलबूते पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाये का, उनके सरेंडर का, नक्सलिज्म खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को, प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपने उसकी लाइन भी निश्चित की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा एक तरह से इतने कठिन विषय को लेकर के एक संकल्प लेते हुए एक राजनेता और केवल संकल्प के धनी नहीं, उसको मूर्त रूप कराने वाले गृह मंत्री हमारे बीच जब रहे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 11 दिसंबर को लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में ये बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से हुआ है, जिसके आधार पर कांग्रेस के लोग जिनने अपने शासन काल में अपने एक मंत्री को खोया, वो मुख्यमंत्री दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अपने ऐसे घटनाक्रम के बाद भी उन दुर्दांत नक्सलवादियों के लिए जब हमारे सिपाही बहादुरी पूर्वक अपने बलिदान से लंबी परंपरा कायम करते हुए हमारे लिए नक्सलिज्म के खिलाफ आम जनता को बचाने का प्रयास करते हैं, हमारी पुलिस उनको मारती है, तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के नेता ऐसे नक्सलवादी के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं, पुलिस की निंदा करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा आज अटल जी की धरती पर जब हम याद करते हैं ऐसे सारे चीजों को, लेकिन मैं इस बात के लिए अटल जी का वो स्वप्न जब उनने भाजपा के बनने के साथ बंबई के अधिवेशन में डिक्लेयर किया था, और अटल जी ने तो पूरा जीवन हमारे अपने इस राष्ट्रवादी विचार के लिए समर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में हम अटल जी की जन्म जयंती के अवसर भी इस आधार पर जब गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है, और आप सब साक्षी भी बने। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री जी का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद हमको इसी प्रकार लगातार मिलता जाएगा। अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का एक रीवा में एक और आयोजन कर रहे हैं। ये अटल जी के हमारे उनके व्यक्तित्व के आधार पर, हमारी पार्टी की विचारधारा के बलबूते पर ये जो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर। आप सबसे आह्वान करते मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके उच्चपूर्ण विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब हम बहुत ही आदर के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए, जो आज विशेष तौर से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। भरपूर तालियों के साथ आग्रह करते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, ग्वालियर वालों की आवाज को क्या हो गया है? अटल जयंती है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। जरा दोनों हाथ उठाकर मध्य प्रदेश के अभ्युदय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलना है। मेरे साथ बोलिएगा भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्रीमान मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खंडेलवाल जी, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और आज कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति ऐसे सभी उद्योजक जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है और आज इस विशाल कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले एक ग्वालियर क्षेत्र जिसने अनेक सदियों तक भारत को कई मायने में कई क्षेत्रों में ऊर्जा और गति देने का काम किया है। जब मुगलों के सामने लड़ना था तब यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई। यहीं पर एक बड़ा थाना दिल्ली के मुहाने पर लगाया गया और हमेशा हमारे भारत के स्वराज को बल देने का काम हुआ। तानसेन से लेकर आज तक ग्वालियर घराने के सभी साजिंदों के और गायकों ने हमारी संगीत की सांस्कृतिक विरासत को शक्ति देने का काम किया। इस क्षेत्र के किसानों ने हमेशा इस देश की कृषि को नई दिशा भी की है, गति भी दी है, ऊर्जा भी दी है। और सबसे बड़ी बात, इसी क्षेत्र ने आजादी के कालखंड के बाद, देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। एक ग्वालियर क्षेत्रों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। एक बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। अटल जी ने न केवल इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। अटल जी उस जमाने में जब अंग्रेजी का बोलबाला होता था, तब यूएन की परिषद में हिंदी में भाषण कर कर पूरे भारतीयों का दिल जीतने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले
इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत सरकार में जनजाति विभाग बनने का काम हुआ और ट्राइबल कल्याण की एक नई यात्रा शुरू हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को वोट जीतने का, चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना जाता था। इससे कोई मत प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी दकियानुसी कांग्रेसी विचारधारा को तोड़कर स्वर्णभुज योजना, देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। जब कारगिल में घुसपैठिए घुसे, दुनिया भर का दबाव था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान से चर्चा कर जाए। अटल जी ने बड़ी फर्मनेस के साथ किया, कहा कि हमने शांति का प्रयास कर दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है, अब पाकिस्तान से चर्चा तब तक नहीं हो सकती जब तक एक एक घुसपैठिया भारत से खदेड़ दिया नहीं जाएगा। और कारगिल विजय एक प्रकार से अटल जी के कालखंड का एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का परिचायक बना। अटल जी महान वक्ता थे, संवेदनशील कवि थे, लोक संग्रह और लोक कल्याण को समर्पित नेता थे। और सबसे बड़ी बात थी कि राजनीति में रहकर भी अजात शत्रु बनकर मृत्यु का वरण करना बहुत बड़ी बात होती है। पूरा जीवन इनको अजात शत्रु माना गया। इनके विरोधी भी अटल जी के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकते। दल के लिए तो बोलते थे, अटल जी के लिए नहीं बोल सकते। आज एक युग पुरुष, एक स्वप्न दृष्टा, आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नींव डालने वाले व्यक्ति का हम 101वां जयंती मना रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता की ओर से ये महामानव को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज मदन मोहन मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर गांधी जी के सहयोगी के रूप में, बाद में हिंदू महासभा के सृजन में और हिंदू विचार को, जो इस देश का मूल विचार है, इसको कोई संकोच के बगैर देश में प्रस्तावित करने का प्रयास किया। बाद में आगे चलकर वो ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अनेक नेताओं को दिया जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी मैं हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत रत्न सी राजगोपालाचारी राजा जी का भी पुण्यतिथि का दिन है। एक ही दिन में 2 भारत रत्न की जन्म जयंती और एक की पुण्यतिथि, ये दिन भी कोई विशेष प्रकार का दिन लगता है। मैं उनको भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को आगे बढ़ाना काम करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का
शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया था। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। राज्य का अगर संतुलित विकास नहीं होता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हर क्षेत्र में एक पोटेंशियल पड़ा है। जैसे यहां पर मालवा और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बहुत पुराना किसानों का उत्पाद कपास रहा, जाते 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 विसरता गया, क्योंकि इसके उचित दाम नहीं मिलते थे। अब पीएम मित्र पार्क आया, तब वही परंपरागत क्षेत्र में निवेश पीएम मित्र पार्क ने किया और आज फिर से किसानों के लिए कपास एक मुनाफे का क्रॉप बनकर रह गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर एक भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए और मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रमाण से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। यहां शानदार हाईवे बन चुके हैं, मां नर्मदा का पानी पूरे क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है। सिंचाई के रकबे में 17% वृद्धि हुई है और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर लगातार पीछे छोड़कर लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अपने मध्य प्रदेश ने जीता है। जो पहले मैंने कहा, मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति का जो एडवांटेज है
उसका 100% एक्सप्लोरेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर में बनाया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश भर में उत्पाद करने वाली सभी कंपनियों को अपना गोडाउन बनाने के लिए, अपना एक हब बनाने के लिए आकर्षित कर रहा है। एक जमाने में मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में नेगेटिव राज्य माना जाता था। आज मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ा है। यहां मेट्रो के परिचालन में पूरे भारत में सबसे कम लागत अगर कहां आती है तो हमारे मध्य प्रदेश में आती है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, टूरिज्म, हर क्षेत्र में ने किया और आज फिर से किसानों के लिए कपास एक मुनाफे का क्रॉप बनकर रहेगा। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार, झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर एक भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए और मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रमाण से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया। वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। यहां शानदार हाईवे बन चुके हैं। मां नर्मदा का पानी पूरे क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है। सिंचाई के रकबे में 17% वृद्धि हुई है और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर लगातार पीछे छोड़कर लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अपने मध्य प्रदेश ने जीता है। जो पहले मैंने कहा, मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति का जो एडवांटेज है उसका 100% एक्सप्लोरेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर में बनाया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश भर में उत्पाद करने वाली सभी कंपनियों को अपना गोडाउन बनाने के लिए, अपना एक हब बनाने के लिए आकर्षित कर रहा है।
एक जमाने में मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में नेगेटिव राज्य माना जाता था। आज मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ा है। यहां मेट्रो के परिचालन में पूरे भारत में सबसे कम लागत अगर कहां आती है तो हमारे मध्य प्रदेश में आती। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, टूरिज्म, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री भी लगी है और स्टार्टअप भी बना है। और कुछ स्टार्टअप तो लगभग 50% स्टार्टअप हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां चला रही हैं। और मध्य प्रदेश एक प्रकार से 4,57,000 नई एमएसएमई इकाइयां सिर्फ एक साल में रजिस्टर करने का पूरे भारत में रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे मध्यम और लघु और कुटीर उद्योग में मध्य प्रदेश पूरे भारत का हब बनने जा रहा है। और अब स्टार्टअप और इनोवेशन से इसको नई ऊंचाई मिलने वाली। पहले मैंने पीएम मित्र पार्क की बात करी। मित्रों, पीएम मित्र पार्क 5F विजन से बना है, जो किसानों को अपनी उपज का उचित दाम देने के लिए भी काम करता है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था ये पूरे पीएम मित्र पार्क में। और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क देश में कहीं लगा तो हमारे मध्य प्रदेश में लगा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल और टूरिज्म दोनों के लिए अनुकूल संरचना अपने मध्य प्रदेश में बन रही है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है, जिससे इस देश को आने वाले दिनों में नए क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। अभी अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। मित्रों, हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भले देर से ही सही मगर धमाकेदार एंट्री की है। और देखते 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 सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से सबसे कम समय में सबसे ज्यादा विकास किया है। लगभग मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश में 7 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे, ओनली 7 करोड़। और सितंबर 25 में 101 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हमने तैयार कर लिए। ब्रॉडबैंड यूजर्स को भी 99 करोड़ तक पहुंचाया है। और देश में का 95% हिस्सा 4G से कनेक्टिविटी है। और अब 99% हिस्सा भी सीधा 5G में कन्वर्ट होने की तैयारी है। यूपीआई के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन और फिनटेक के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा छलांग लगाया है। 2024-25 में विश्व भर के 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं, मतलब करीब 50%। हमारे गुजरात में एक कहावत है,
कि एक और गांव और एक और राम, एक और पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन है और दूसरी ओर भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन। और अगस्त 25 में 25 लाख करोड़ मूल्य के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हमने कर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा है। हमने कोरोना से वैक्सीन बनाने में और R&D में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज विश्व की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा किया है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादक है। खिलौनों के निर्यात में 239% की एक प्रकार से वृद्धि कर हमने बहुत आगे लिया है। डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रक्चर किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14 में 142वें स्थान पर थे, आज 63वें स्थान पर है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, इसने एक स्ट्रक्चर आर्थिक व्यवस्था की है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी ने इस देश को दुनिया में सबसे प्रथम नंबर पर पहुंचाने के लिए प्रयास किए। यूपीए के समय में 90,000 किलोमीटर राजमार्ग थे, आज 1,50,000 किलोमीटर नए बने हैं। 4 लेन हाईवे 18,000 किलोमीटर बने, अब 46,000 किलोमीटर बने। ग्रामीण सड़क 3,81,000 किलोमीटर थी, आज 7,84,000 किलोमीटर थी। 74 हवाई अड्डे थे, आज 163 है। एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, 164 वंदे भारत ट्रेन यहां बन रही है। और वंदे भारत के कलपुर्जे अब हमारे मध्य प्रदेश में भी बनने की शुरुआत होगी। एक भी अमृत भारत स्टेशन नहीं था, आज 1337 बन चुके हैं। रेलवे विद्युतीकरण सिर्फ 22,000 किलोमीटर था, आज 68,000 किलोमीटर हुए हैं। मेट्रो कनेक्टेड शहर 5 थे, आज 23 है। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ 100 पंचायत में था, आज 2,14,000 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को और मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योजकों को अपील करने आया हूं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक लोकेशन इतना आकर्षक है कि हर जगह बीज बोकर क्रॉप लिया जाता है। यहां रुपया बोकर आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं, इतना फर्टाइल लैंड हमारा मध्य प्रदेश है। और जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो शुरुआत अच्छा परिणाम लाने वाली शुरुआत होगी। जब राज्य क्षेत्रीय संतुलन से विकास करता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा राज्य की जनता को और उद्योजकों को होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषता वाली इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो वो सस्टेन होती है, वो सफल होती है। और ये नया विचार मध्य प्रदेश के लिए शुभ हो। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। और आप सभी को ग्वालियर के पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए अटल जी की जन्म जयंती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। हृदय से कोटि कोटि आभार है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके विश्वास के लिए। और इसी भरोसे के साथ मध्य प्रदेश अग्रणी बनेगा। बहुत बहुत आभार। और आप सभी के लिए विशेष सूचना कि प्रदर्शनी का अवलोकन आप सभी करिएगा। और विशेष धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानीय अतिथिगणों को हम आभार प्रस्तुत करते हैं। और एक बार भारत माता के जयकारों के साथ हम आभार प्रस्तुत करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत आभार। आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आपके
स्नेह विचारों के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए और इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। This is a 3. It's sloppily written and rendered at an extremely low resolution of 28 by 28 pixels, but your brain has no trouble recognizing it as a 3. And I want you to take a moment to appreciate how crazy it is that brains can do this so effortlessly. I mean, this, and this are also recognizable as 3s, even though the specific values of each pixel is very different from one image to the next. The particular light-sensitive cells in your eye that are firing when you see this 3 are very different from the ones firing when you see this 3. But something in that crazy smart visual cortex of yours resolves these as representing the same idea, while at the same time recognizing other images as their own distinct ideas. But if I told you, hey, sit down and write for me a program that takes in a grid of 28 by 28 pixels like this, and outputs a single number between 0 and 10, telling you what it thinks the digit is, well, the task goes from comically trivial to dauntingly difficult. Unless you've been living under a rock, I think I hardly need to motivate the relevance and importance of machine learning and neural networks to the present and to the future. But what I want to do here is show you what a neural network actually is, assuming no background, and to help visualize what it's doing. Not as a buzzword, but as a piece of math. My hope is just that you come away feeling like the structure itself is motivated, and to feel like you know what it means when you read or you hear about a neural network quote-unquote learning. This video is just going to be devoted to the structure component of that, and the following one is going to tackle learning. What we're going to do is put together a neural network that can learn to recognize handwritten digits. This is a somewhat classic example for introducing the topic. And I'm happy to stick with the status quo here, because at the end of the 2 videos, I want to point you to a couple good resources where you can learn more, and where you can download the code that does this and play with it on your own computer. There are many variants of neural networks, and in recent years there's been sort of a boom in research towards these variants. But in these 2 introductory videos, you and I are just going to look at the simplest plain vanilla form with no added frills. This is kind of a necessary prerequisite for understanding any of the more powerful modern variants, and trust me, it still has plenty of complexity for us to wrap our minds around. But even in this simplest form, it can learn to recognize handwritten digits, which is a pretty cool thing for a computer to be able to do. And at the same time, you'll see how it does fall short of a couple hopes that we might have for it. As the name suggests, neural networks are inspired by the brain. But let's break that down. What are the neurons, and in what sense are they linked together? Right now, when I say neuron, all I want you to think about is a thing that holds a number, specifically a number between 0 and 1. It's really not more than that. For example, the network starts with a bunch of neurons corresponding to each of the 28 times 28 pixels of the input image, which is 784 neurons in total. Each one of these holds a number that represents the grayscale value of the corresponding pixel, ranging from 0 for black pixels up to 1 for white pixels.